आचरण नहीं करने दूंगा, चाहे मुझे कितना बड़ा विरोध झेलना पड़े धर्म के लिए, क्योंकि मैं एक धार्मिक मंच पर बैठा हूं। मेरी और इस मंच, मैं अपने से ज्यादा, मुझे अपने लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग सोचते होंगे कि महाराज अपनी प्रतिष्ठा या अपने लिए परेशान रहते ना, महाराज को अपनी प्रतिष्ठा या अपने पद से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिस मंच पर मैं बैठता हूं और जो ये मेरा भेष है, वस्त्र, क्योंकि अभी आगे हम लोग कथा सुनेंगे कि रावण आया भिक्षा लेने के लिए, महात्मा के भेष में था, लेकिन उसकी महानता देखिए। विचार किया कि अगर मैं एक संत के भेष में अगर जगत जननी का हरण करूंगा तो संसार से संतों के प्रति श्रद्धा और विश्वास समाप्त हो जाएगा, संतों के ऊपर कलंक लगेगा। इसलिए द्वार पर खड़ा हुआ संत के भेष में, भगवती से भिक्षा की याचना किया संत के भेष में, परंतु जैसे ही भगवती भिक्षा लेकर के और लक्ष्मण जी के द्वारा खींची हुई उस रेखा को पार किया, अपहरण करने के पूर्व पहले अपने भेष में आ गया, जो उसका असली भेष था। रावण बन करके माता भगवती का हरण किया है। उसी प्रकार मुझे अपने लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई क्या बोलता है या मेरी क्या इज्जत है, परंतु ये जो मैं वस्त्र धारण किया हूं, ये और जिस मंच पर मैं बैठा हूं, मेरा परम दायित्व बनता है, मेरी पूर्ण जिम्मेदारी है कि अगर मैं मुझसे कोई अनैतिक कार्य भी होता है तो कम से कम ये मंच और ये भेष दोनों न रहे। इस मंच की भी कोई गरिमा होती है, कोई मर्यादा होती है, और शास्त्र हमारे कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षिता। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। इसलिए मैं प्रायः निवेदन करता हूं, संसार में हमें बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, ऐसी स्थिति है, और हर किसी का एक समय होता है। मनोरंजन के भी साधन भी हैं और संसाधन भी हैं। मनोरंजन के स्थान अलग बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। अब मंदिर में जाकर के या कथा पंडाल में जाकर के हम मनोरंजन का साधन और संसाधन खोजें तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है हम सभी का। विचारणीय प्रश्न है।